सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे मेरी धर्म पत्नी, आज हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? ऐसा क्या करने वाला हूँ, सुन के ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये देखो, ये क्या है? ये बहुत कीमती चीज है और इसी से हम लखपति बन जाएंगे। लखपति? और इस पाउडर से? अरे मेरी जान, ये कोई मामूली पाउडर नहीं है, ड्रग्स है। अरे पूरे 50 लाख की। ड्रग्स? हाँ। 50 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मोटी, ये तुम क्या करने जा रहे हो? अरे प्लीज तुम ना ज्यादा मत बोलो, ये मेरा आखिरी मौका है, ठीक है? और ये बॉस ने मुझे पहली बार इतना बड़ा काम दिया है। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें ये रिस्क काम दिया है, तुम्हें पता भी है इसमें कितने जान का खतरा है। तुम्हारी और मेरी बदनामी हो जाएगी, तुम्हारी साथ साथ सोसाइटी मुझे भी धक्के मार के यहाँ से निकाल देगी। तुम्हें नहीं पता ये बहुत रिस्की काम है, मत करो ये सब। ये शांत हो जाओ। देखो, ये जिल्लत भरी जिंदगी ना अब मेरे से नहीं जी जाती, और तुम्हें भी तो चाहिए ना, गहने चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, है? और मैं इतना नहीं कमा पाता। इस गंद की कमाई से मुझे कोई बंगला, कोई गाड़ी नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगी ऐसे बंगले गाड़ी का जिसमें तुम्हारी जान का रिस्क हो? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये आखिरी बार है। बस एक बार 50 लाख आ गए ना, तो मैं जिंदगी के सारे गंदे काम छोड़ दूंगा, बस अपना ऐश आराम से जिएंगे। तुम टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। मोंटी, नहीं, तुम ये सब नहीं करोगे और मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। कहाँ से लाए हो तुम? जाओ, इसे वापस कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारी जिंदगी का सवाल है, हम ऐसे ही बहुत खुश रह लेंगे। मुझे जरूरत नहीं है पैसों की, मैं खुश हूँ इस जिंदगी में। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, आखिरी बार है। हाँ, और सुनो, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। अब चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आए ना, ये डील मैं करके रहूंगा। इससे हमारी लाइफ चेंज होने वाली है और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। मोंटी, तुम्हें मुझसे ज्यादा इससे प्यार है? देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है? और तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं दे सकता, बस मुझे एक काम करने दो। नहीं मोंटी, मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगी। देखो, बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मैंने कहा ना कि अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। तुम्हें जो करना है करो, मैं चला। मोंटी, मोंटी, मेरी बात सुनो। मोंटी, ये मेरी बात समझने की क्यों नहीं कोशिश कर रहा है? ये सब बहुत गलत है। सुजाता, सुजाता! हाँ बोलिए, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज से हमारी लाइफ बदलने वाली है। ये देखो, देखो। इतने सारे पैसे? हाँ, मैंने कहा था ना तुमसे। बस अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? तुम एक काम करो, घर का सारा सामान पैक करो, आज शाम की फ्लाइट से दुबई निकलेंगे। नहीं, ये सब ठीक नहीं है, तुम ये पैसे वापस करके आओ। अरे हम फंस जाएंगे यार, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ तक भागेंगे हम लोग? अरे कुछ नहीं होगा, तुम थोड़ा शांत दिमाग से सोचो। कुछ नहीं होगा, अभी हमारी लाइफ बदल चुकी है, इतना पैसा हमारे पास आ गया है। कौन आए? मैं देखती, तुम हटो। जी आप जी इंस्पेक्टर साहब बताइए। अभी जो एक बंदा अंदर आया है वो कहाँ है? कौन? यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। दादा बनने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक यहाँ? अभी जो तुम एक बैग लेकर के आए हो वो बैग कहाँ है? बैग? कौन सा बैग? यहाँ पर तो कोई बैग नहीं है। कौन से बैग की बात कर रहे हैं सर? मेरे पास तो कोई ऐसा बैग नहीं है।
और मैं आज कहीं गया भी नहीं हूँ, घर पे ही था ना मैं। हाँ हाँ, ये तो सुबह से घर पे ही है। पुलिस को बेवकूफ समझाए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूँ सर। 5 किलोमीटर दूर से तुम्हें फॉलो करता हुआ आ रहा हूं। तुम्हारे पास जो बैग है वो सच्ची सच्ची बताओ कहाँ पर है, नहीं तो फिर मैं खुद जाकर ढूंढ लूंगा। हमारे पास कोई बैग नहीं है। हाँ, अच्छा, तुम ऐसे नहीं बताओगे, हटो। सर मेरी बात सुनिए सर। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये काम मत करो। अब देखो फंस गए ना, जाओ रोको से, जाओ। अरे सर कुछ नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ ना सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये वही बैग है ना जो तुम अपने साथ इस घर में लेकर आए हो? सर इसमें कपड़े हैं सर। हाँ हाँ साहब, इसमें मेरे पर्सनल कपड़े हैं। एक काम करो, खोलो उसको, चलो। सर मैं कह रहा हूँ ना, इसमें कुछ नहीं है सर। देखो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, खोलो इसे। तो ये है वो पैसा जो तुम अपने साथ लेकर आए हो, ठीक है? इसी की तलाश थी मुझे। बेटा अब तुम तो जाओगे लंबे टाइम के लिए अंदर, कम से कम 10 सालों के लिए, समझे? इंस्पेक्टर साहब माफ कर दीजिए इसे। चलो मेरे साथ अब थाने। जाने दीजिए साहब। चलो सर माफ कीजिए ना सर, हो गई गलती। माफ कर दीजिए। आप ये सारा पैसा रख लीजिए, हम ये सब छोड़ देंगे। हम यहाँ से गांव छोड़ के चले जाएंगे। आप ये छोड़ मैं कह दीजिए रहा हूँ वैसा करो, चलो चलो। साहब, जाने दीजिए, माफ कर चलो दीजिए हमें। चलो साहब आप चलो, पैसे आप रख सारे लीजिए। पैसे रख लीजिए सर। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कौन पैसे रखेगा कौन नहीं। चलो थाने चलो। सर मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई बीच का रास्ता निकालिए ना। हाँ साहब, जो आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बीच का रास्ता। जी मैडम जरा अंदर जाइए। बैठो। देखो ऐसा है, पैसा मुझे नहीं चाहिए, पैसा तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। बताइए ना सर, क्या है? मैं सब कुछ कर लूंगा सर। वो चीज पता है क्या है? तुम्हारी बीवी। तुम अपनी बीवी को मुझे दे दो कुछ टाइम के लिए, तो मैं तुम्हारा केस वहीं पर रफा दफा कर दूंगा, कोई कचहरी के चक्कर ही नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं सर आप? ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, 10 साल की जेल होगी तुम्हें, और जो जुर्माना अदा करना होगा वो अलग। तुम्हारी पूरी पूरी जिंदगी नर्क हो जाएगी, और तुम्हारी बीवी की अलग से। तो भलाई इसी में है कि अपनी बीवी को समझाओ कि वो मेरे पास आ जाए, अगर तुम्हें सही सलामत देखना चाहती है। नहीं सर, वो नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? तो इसका मतलब वो तुमसे प्यार ही नहीं करती। और हाँ, अगर वो तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारी बात जरूर माने। नहीं सर, वो कभी नहीं मानेगी। और जैसा आप समझ रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। हम खानदानी लोग हैं सर। ये सब हम नहीं कर सकते। वो तो मुझे दिख रहा है तुम कितने खानदानी हो। अगर खानदानी होते तो ड्रग्स का धंधा ना करते। भला इसी में है कि अपनी बीवी को कुछ देर के लिए मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जाओ समझाओ उसे।
ठीक है साहब, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने बोला भी था कोई काम करने की जरूरत नहीं है ऐसा। मेरी बात मानते कहाँ? अब आया हूँ पहाड़ पे, बहुत दिन हो गए थे कोई शिकार नहीं किया। उसने क्या बोला है? छोड़ देगा ना वो तुम्हें? तुम उसे बोलो सारे पैसे वही रख लेगा, हमें चाहिए ही नहीं, बस हमें छोड़ दे। तो मैं कैसे बताऊं? उसने मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में फंसा दिया। अरे तुम मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? क्या चाहिए उसे? पैसा? ये घर चाहिए क्या? उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये मामला खत्म करने के लिए उसने बहुत बड़ी शर्त रखी है, जो कि मैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मुझे तुम्हें कैसे बताऊं मैं। अरे कैसे कैसे बताओगे? क्या मतलब है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, उससे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि अगर उसकी डील हमने नहीं की तो मैं बहुत लंबा जाऊंगा जी। अरे तुम बताओगे कि क्या मामला है इसने? वो तुम्हारे साथ सोना चाहता है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? उसकी ये बोलने की जरूरत कैसे हुई? मैं जान से मार दूंगी उसे। देखो देखो, शांति से हमें मामला निपटाना होगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मेरी सजा बढ़ा देगा वो। पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा के मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाएगा। तुम आराम से बैठ के मेरी बात समझो। देखो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मुझे तुमको उसको सौंपना होगा, बस कुछ पल के लिए। आंटी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। मैं अपना शरीर किसी और के साथ कैसे बांट सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं किसी और के साथ नहीं सो सकती। तो ठीक है, फिर मैं उसे मना कर देता हूँ। लगाए जो भी धारा है, सड़ाए मुझे जेल में। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो, और तुम्हारे बिना मेरा है भी कौन? मैं इस घर में अकेली कैसे रहूंगी? मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें ये सब सही लगता है तो ठीक है, भेज दो उसे। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। सर, बड़ी मुश्किल से मनाया उसको। आप जा सकते हैं अंदर, और प्रॉमिस कीजिए कि ये मामला यही खत्म करेंगे आप। अरे भाई, पहले मेरा काम तो होने दो, तुम्हारा काम भी खत्म हो जाएगा। देखो, अब मुझसे क्या शर्माना। तुम्हारे पति ने परमिशन दी है मुझे,